एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के सामने चौसर खेलने की इच्छा जाहिर की। महादेव ने देवी पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। हर चाल में माता पार्वती भगवान शिव को मात दे रही थी। खेल में भगवान शिव सब कुछ माता पार्वती के हाथों हारने के पश्चात पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी यह देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। यह बात जब उनके पुत्र कार्तिकेय को पता चली तो वह माता पार्वती से सारी चीजें वापस लेने पहुंच गए, लेकिन माता पार्वती ने खेल के नियमानुसार चीजें देने से मना कर दिया। फिर माता पार्वती और कार्तिकेय के बीच खेल प्रारंभ हुआ, जिसमें माता पार्वती हार गई। कार्तिकेय भगवान शिव का सारा सामान लेकर चले गए। देवी पार्वती पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणेश जी ने भी चौसर के खेल में पिताजी को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी की खबर गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाई तो उन्होंने भोलेनाथ को कैलाश पर ले आने की बात कही। गणेश जी ने दोबारा कोशिश की, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने और इस बार भगवान शिव के भक्त रावण ने गणेश जी की सवारी मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। भोलेनाथ ने कहा कि अगर देवी पार्वती फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वह लौट आएंगे। माता पार्वती ने महादेव के प्रस्ताव को मान लिया। चूंकि भगवान भोलेनाथ अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद मुनि ने अपनी वीणा भोलेनाथ को दे दी। इस खेल की खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासों का रूप धारण कर लिया। अब खेल में भगवान शिव हर बार जीतने लगे। गणेश जी भोलेनाथ और भगवान विष्णु की चाल समझ चुके थे। उन्होंने सारी बात माता पार्वती को बताई तो वह बहुत क्रोधित हो उठी। तभी रावण ने माता पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने क्रोध में भगवान शिव को शाप दे दिया कि उनके सिर पर हमेशा गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में भोलेनाथ का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका नाश करेंगे।